Reach to part 3 of the group dynamics, and now we will understand the influences of group on the individual behavior. दो तरीके के इम्पैक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल्स पर, सोशल फैसिलिटेशन एंड सोशल लोफिंग। सोशल फैसिलिटेशन होता है कि जब आपको ऐसा फील हो कि काम करते हुए कोई देख रहा है, यार मैं और बढ़िया काम करता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल फैसिलिटेशन। और सोशल लोफिंग होता है कि जब आपका वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप वर्क एग्जामिन किया जाएगा, तब आपको लगता है कि अगर मैंने थोड़ा कम काम भी किया तो किसी को क्या पता चलेगा। दिस इज़ व्हाट सोशल लोफिंग इज। सोशल फैसिलिटेशन का एग्जाम्पल देते हैं। सपोज योर बॉस गिव्स यू सम टास्क लाइक अरेंजिंग सम फाइल्स. Social facilitation theory says that you would likely to go an extra mile and put everything in its place when people are watching you arranging those files. And social loafing, on the contrary, is a phenomenon of diffusion of responsibility in which individuals start making less efforts when working in a group than as individual. That is one in which outputs are pooled with those of other group members. Example, tug of war इसका बहुत अच्छा example है. You can never identify who is making how much effort, and such situations give opportunity to individual to relax and become फ्री राइडर्स. सोशल लोफिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चों ने स्कूल में एक्सपीरियंस किया होगा, जब टीचर्स 3-4 ग्रुप मेंबर्स को कोई प्रोजेक्ट देती हैं, उनमें से ज़रूर एक ग्रुप मेंबर ऐसा निकलता है जो कुछ काम नहीं करता. उसको पता है कि पूरे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया जाएगा, मेरी खुद की परफॉर्मेंस को नहीं इवैल्यूएट किया जाएगा. तो वो पर्सन बहुत ही आराम से सोशल लोफिंग के मज़े ले रहा होता है. अब हम देखते हैं सोशल लोफिंग के रीजंस क्या होते हैं. लोग ऐसा क्यों फील करते हैं कि मैं क्यों काम करूं, पूरा प्रोजेक्ट ही तो इवैल्यूएट होगा. सो रीजंस ऑफ सम सोशल लोफिंग कैन हैपन इफ ग्रुप मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल टास्क एंड make less efforts, exert less. Motivation of member decreases when they know their contribution will not be evaluated individually. The performance of one group is not to be compared with other. There is improper coordination or no coordination in the group members, and when belonging to same group, it is not important for the members of which group they are member of. सोशल लोफिंग इज़ नॉट एक्चुअली अ हेल्दी कंसेप्ट. अगर किसी ग्रुप के 3 लोग काम कर रहे हैं और फोर्थ पर्सन काम नहीं कर रहा है, इट ऑटोमेटिकली टर्न्स आउट टू बी अ डीमोटिवेशन फॉर दोज हु आर वर्किंग. सो हाउ टू रिड्यूस सोशल लोफिंग. सोशल लोफिंग को रिड्यूस करने के कई तरीके हैं. मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच मेंबर आइडेंटिफाइबल. प्रोजेक्ट्स को कुछ इस तरीके से असाइन करना कि हर ग्रुप मेंबर ने क्या क्या काम किया है वो इवैल्यूएट किया जाए. Increasing the pressure to work hard, making group members committed to successful task performance, increasing the very clear apparent importance or value of the task given to them, making people feel that their individual contribution is important, and strengthening group cohesiveness, group cooperation, which increases the motivation for successful group outcome. जानते हैं ग्रुप पोलराइजेशन के बारे में. We all know important decisions are taken by groups and not by individuals. But there is also a phenomenon observed that groups are more likely to take extreme decisions than individuals alone. एक individual person उतने extreme decision नहीं ले सकता जितना कि एक पूरा group ले सकता है. So this is referred as group polarization. Group polarization leads to changing attitudes among individuals within a group, within the group and in addition as well. So एक एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ का कि सपोज़ एक क्रिकेट मैच हुआ है जिसमें एक टीम हार गई है और मुझे बड़ा दुख हुआ उस चीज़ का. एंड मुझे सिर्फ दुख हुआ उस वक्त, लेकिन आसपास के लोगों ने मैदान में बॉटल्स फेंकना और कुछ ना कुछ सामान फेंकना शुरू कर दिया और एक तरीके से दंगे क्रिएट करना शुरू कर दिया. तो जब तक मैं अकेली थी तब तक मैं कोई दंगे नहीं कर रही थी, लेकिन जब मुझे सपोर्ट मिल गया ऐसे लोगों का जो दुखी हुए मेरे साथ साथ उस टीम की हार से, तो आई विल बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एंड आई विल ऑल्सो टेक द एक्सट्रीम डिसीजंस ऑफ क्रिएटिंग केओस. सो दिस इज़ व्हाट ग्रुप पोलराइजेशन इज़. इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं. Suppose there is a girl called Sally. Sally is a girl who does not like smoking because it is unhealthy, and currently this opinion of her is mild, and she does not use this
this phenomenon too much in her daily routine. However, when Sally is placed in a group where the subject is under discussion, she is likely to respond aggressively with the other team members, and being a part of that group will strengthen Sally's opinion, which may result in drastic outcomes. For example, this may cause Sally to form a protest group or to ban smoking in the workplace. सो अब जानते हैं रीजंस क्या हैं ग्रुप पोलराइजेशन के, कि एक ग्रुप हमारे व्यू पॉइंट्स को क्यों इतना एक्सट्रीम बना देता है. इफ़ यू हैव अ सर्टेन व्यू ऑफ अ सिचुएशन एंड द ग्रुप मेंबर्स ऑल्सो शेयर द सिमिलर ओपिनियन, दिस मेक्स you more strongly favorable towards your belief. If group shares your opinion, you feel you also have a public validation, and this is a sort of bandwagon effect. जब एक ग्रुप आपके ही व्यू पॉइंट्स को सपोर्ट करता है उसको बैंडवैगन इफेक्ट बोला जाता है, और एक तरीके से ये फीलिंग आपको एक सोशल वैलिडेशन दिलवाती है. With conformity of your views by majority by the group, your own views become strengthened. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जानते हैं व्हाट इज कंफॉर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस. प्लीज डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.